अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं MGT 211 के फ़ाइनल टर्म करंट पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ, तो इसको गौर से देखिएगा। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी सारी समझ आएगी और आपने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको सही तरह कवर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टूडेंट का ये रिव्यू है कि MCQ टॉपिक्स गैंट चार्ट से रिलेटेड आया था, लीनियर कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2 MCQs आए थे, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के भी 2 के MCQs आए थे, लेटर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मेमो और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 MCQs। टाइम यूटिलिटी क्या होता है, JIT मतलब जस्ट इन टाइम, क्वालिटी कंट्रोल, अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, ISO 14000, लेक्चर 38 एंड 39। इससे भी काफ़ी आया था क्योंकि इसे मस्ट MCQs करना है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आए थे, ब्लैंक शीट से रिलेटेड पर्सनल सेलिंग क्या होती है वो भी आए थे। MCQs कंसेप्चुअल बट ईजी था। MGT ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ईजी है, आपने बस एक बार कंसेप्ट लेना है और बिल्कुल ही आपके लिए समझे कि हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है कोड नीट, पता नहीं सर क्या लिखा, फाइनल प्रिपरेशन वाली वीडियो कार्ड के जाएं, उसमें आ जाएंगे। हलीम स्टडी की क्विज़ की वीडियोस भी देखें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एक बच्चे का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा MGT का पेपर था सुबह 8 बजे। बस पेपर एवरेज नहीं था, एवरेज ही था, ना ज़्यादा मुश्किल ना आसान। थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया था कि फ़ाइनल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ज़्यादा कंसेप्चुअल। मेरा एडवाइस है कि सिर्फ हैंड आउट पढ़ के जाएँ, हलीम स्टडी की वीडियोस लेक्चर सुने और बहुत फ़र्क पड़ता है हैंड आउट से। अच्छा, इसका ये कह रहा है कि हैंड आउट्स पढ़े और हलीम स्टडी की वीडियोस देखें और कंसेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट है आज मेरा MGT का ये दोबारा हो गया रिपीट। MGT 211 पेपर रिव्यू, टाइम 12 बजे। हाईलाइटेड हैंड आउट में से काफ़ी सारे MCQs आए, कुछ हलीम स्टडी वाले मैम ने साथ साथ ही बता दिया, जो रिपीट वो फाइल में देखी नहीं, सो उनसे कुछ नहीं आया था। नेक्स्ट है लास्ट लेक्चर था ना जून से 40 से 45, उसमें से 6 से स्टार्ट की थ्योरी में 6 से 7 MCQs आए थे। लास्ट लेक्चर 40 से 45 में से 30 MCQs आए थे कम्युनिकेशन अकाउंटिंग वाले टॉपिक में से। मतलब कि आपका 40% पेपर आखिरी 5 लेक्चर में से आया है, ठीक है। बाकी 30% कंसेप्चुअल था। ओवरऑल पेपर वाज इजी, ओके। अस्सलाम वालेकुम, पेपर कंसेप्चुअल था, रीड कर ली। ये बाकी सारे MCQs अलर्ट वाले थे कि ADC कंपनी है, रिलेशन वगैरह, बट मैंने हैंड आउट ही रीड किए थे। मैं कि बाकी स्टूडेंट्स से यही है कि हैंड आउट रीड करके जाएंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और नेक्स्ट ये है कि इस बच्चे ने पूरा बताया है कि क्या लेक्चर 45 में से क्या है, बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ग्रॉस प्रॉफिट। लेक्चर 44 में से ओनर इक्विटी, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट, पेज 195। लेक्चर 43 में से अकाउंट VS बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है, पेज 189। पेज 189 मैनेजरियल अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है, ये वाला आपने देख लेना है। लेक्चर 42 में से मैनेजर एट डिफरेंट लेवल, पेज कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मेमोरेंडम की डेफिनेशन, टाइप ऑफ लेटर में से 2 पेज आए थे, ओके। इन 2 पेजों में से आया था, ठीक है। ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर, ओ माय गॉड यार। नेक्स्ट है इनकोडिंग डिकोडिंग वाला, 2 पार्टीज फॉर कम्युनिकेशन, पेज 178 लास्ट पर है। सोर्स फॉर नॉन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, बेंच मार्किंग में से भी 2 MCQs आए थे और बेंच मार्किंग की हेडिंग देख लेनी है, ठीक है। ISO 9000 किस लिए होता है, वो फॉर क्वालिटी के लिए होता है, और 14000 है वो इन्वायरमेंट के लिए होता है। एक्सटर्नल कॉस्ट में क्या आता है, इंटरनल कॉस्ट में क्या होता है, आपने ये सब देख लेना है। क्वालिटी कंट्रोल डेफिनेशन प्लस डायग्राम डिवाइनिंग, 14 पॉइंट्स में से 4 आया था, ये पता नहीं क्या लिखा है इसने। प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन आई थी। लेक्चर 36 में से स्टेप्स इन परचेजिंग प्रोसेस, इसमें से 2 MCQs आए थे। पेज 167 पर्ट की डेफिनेशन एंड कौन से 4 पॉइंट उसमें से आते हैं,
लेक्चर 35 में से यूटिलिटी पेज प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है। लेआउट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी वो होती है कि आप पैसे दे। विदाउट पेड प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, इन दोनों में से एक एक एमसीक्यूज आया था। कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक क्या होती है, टेक्निक टू हैंडल बैड डेट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पुश स्ट्रेटजी क्या होती है और पुल स्ट्रेटजी, ये दोनों आपने याद करने हैं। पुश, मैं आपको ये बता दूँ, पुश स्ट्रेटजी वो होती है जो से हम रिटेलर को या मोटिवेट करते हैं कि वो जो से हमारे कस्टमर है वो ले आए। और पुल स्ट्रेटजी में वो यह है कि हम डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग ही कह रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग लेक्चर 29 में से फिक्स प्राइस, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। स्टार, कैश और काउ, ये तब होता है, स्टार तब होता है जब ग्रोथ स्टेज हो, कैश काउ आई थिंक मेच्योरिटी में, और डॉग डिक्लाइन में होता है आई थिंक। ये 139 140 पेज में से लास्ट स्टेज इन प्रोडक्शन डेवलपमेंट में क्या होता है, वो कमर्शलाइजेशन है लास्ट स्टेज, ठीक है। गुड की सब टाइप्स, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, लेक्चर 26 में से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के सब स्टेप्स आपने याद करने हैं। मार्केट रिसर्च प्रोसेस के 4 स्टेप्स लाजमी याद करने हैं, ठीक है। हेडिंग ओनली। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जियोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी में हम कहते हैं, साइकोग्राफी में क्या होता है, बिहेवियर आता है, ठीक है। मैं क्या आता है, ये सारा, ठीक है। लेक्चर 22 में प्लेस यूटिलिटी क्या होती है, आपने कि जगह में फ़ायदा देना, ठीक है। जैसे आपके नज़दीक दुकानें होती हैं वो आपके लिए प्लेस यूटिलिटी है। मार्केटिंग की डेफिनेशन थी एंड 121 पेज था। लेक्चर 21 में पॉजिटिव इन्फोर्समेंट इनकरेज क्या करता है, किया जाता है। नेगेटिव में डिस्करेज किया जाता है। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, जॉब रीडिज़ाइन क्या होता है। लेक्चर 20 में हाइजीन फैक्टर में बायोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल नीड, इक्विटी थ्योरी। लेक्चर 90 है ना जो सा पहले वाला लेक्चर, उसमें बायोलॉजिकल में से क्या आता है, सेफ्टी में कौन से पॉइंट आते हैं, क्रिटिसिज्म, मोस्लो हायरार्की वाला वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत टाइम लगा लिखने में, ठीक है। एंड ओए 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 अंडू कहाँ से करूँ। बस गैस ठीक है इतना ही, क्योंकि आपको मैंने अभी काफ़ी सारा बता दिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें।